बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी और आज एक बार फिर मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद की एक ऐसे इलाके में, एक ऐसे सेक्टर में कि जहां पे रिहायशी इलाका है। और इस रिहायशी इलाके में हमने पहले भी आपको दिखाया था कि जिस तरह गैर कानूनी तौर पर कारखाने चलाए जा रहे हैं, मुझे सेहत कारखाने चलाए जा रहे हैं, जहाँ पे फूड इंस्पेक्टर हमें नज़र नहीं आता, जहाँ पे इस्लामाबाद की इंतज़ामिया का रोल हमें नज़र नहीं आता। गोया कि कुछ अर्से पहले जब सच बोलो की टीम A1 TV की टीम ने जब यहाँ पे विज़िट किया था और असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला खान की सरबराही में जब यहाँ पर आए थे तो कुछ कारखानों को ना सिर्फ सील किया था बल्कि भारी जुर्माने भी उन पर आयद किए गए थे। लेकिन कारखाने सील किए गए, उनको पनिशमेंट किया गया और कुछ लोगों को हवालात भी भेजा गया। मगर मज़ीद जिस तरह तेज़ी के साथ यहाँ कारखाने बढ़ते जा रहे हैं, इस पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया यकीनी तौर पर एक सवालिया निशान उनकी कारकर्दगी पर बढ़ता जा रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जिन एरियाज़ में ये फैक्ट्री बनी हुई है, जो रास्ते हमने आपको दिखाए हैं कि जिस रास्ते से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि यहाँ पे कोई भी सेफ्टी मेजरमेंट्स हमें नज़र नहीं आती है। अल्लाह ना करे, खातिर ना खास्ता, अगर नकाश आपको दिखा सके जो यहाँ पे सूरत हाल है सड़कों की, जो सूरत हाल है रास्तों की, कि एक साइड पर रेलवे ट्रैक गुजर रहा है और कानूनी तौर पर 100 फुट से ज़ायद एरिया पर वैसे भी आप कोई काम नहीं कर सकते, कोई रिहायशी मनसूबा नहीं बना सकते। तो रेलवे ट्रैक के साथ यहाँ पर कारखाने बनाए गए हैं, बड़े बड़े कारखाने बनाए गए हैं, स्कूल बनाए गए हैं और किसी भी वक्त, किसी भी सानिये की सूरत में यहाँ पे ना फायर ब्रिगेड पहुँच सकती है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे इतनी ईजिली एक्सेस यहाँ पे हो सकती है। क्या कर रहे हैं इंतजामिया और क्या हो रहा है यहाँ पे? एक कारखाने के बारे में मौजूद हूँ, इस कारखाने का भी आपको विजिट करवाएंगे, कोशिश करेंगे कि जाके आपको दिखा सके अंदर क्या हालात हैं। क्योंकि कोविड-19 की जब बात की जाती है तो सेफ्टी मेजरमेंट भी हमें यहाँ नजर नहीं आती है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमजा शफकात के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं रियासत के इस्लामाबाद में, वो क्या कर रहे हैं और कब जागेगी रियासत। फैक्ट्री के कारखाने के ग्राउंड बेसमेंट में मौजूद हूँ और बेसमेंट की सूरत हाल भी आपके सामने है। कैसे आप ठीक हैं? आप इधर होने नहीं हैं? ये आपकी फैक्ट्री है? हमारी फैक्ट्री नहीं है सर, मुलाजिम है। अच्छा, ऑनर कौन है यहाँ पे? यहाँ पे नहीं है, जिससे मैंने बात करा रही है वो ऑनर है। अच्छा, तो ये यहाँ पे एक तो हमें SOP की जितनी खिलाफ वर्जी नज़र आ रही है, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, ग्लव्स नहीं पहने हुए, फैक्ट्री का प्रोडक्ट आपका चल रहा है, रजिस्टर्ड है ये? जी चलें आए आगे तो आपको दिखाएं कि सूरत हाल क्या है। भाई कब से काम कर रहे हो यहाँ? हाँ जी, कब से काम कर रहे हो? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आपने? मास्क है, तो पहना क्यों नहीं है? बस वैसे हाँ? वैसे नहीं पहना। चले, इन्होंने वैसे ही मास्क नहीं पहना और ये प्रोडक्ट कुछ है यहाँ पे और इस पर ये आपने इसकी फूड सिक्योरिटी कराई हुई है सारी? जी, इसकी फूड सिक्योरिटी कराई हुई है, रजिस्ट्रेशन फूड की इसकी सारा सारी? मालिक नहीं है, मालिक को मालूमात होगी सारा कुछ है। चले, मालिक यहाँ पर नहीं है और आपके सामने जिस तरह यहाँ पे गोडाउन्स के अंदर यहाँ पैकिंग्स हुई हुई हैं और ये पूरे पूरे पैकेट्स हमें नजर आ रहे हैं। इस तरह के कारखाने बेशुमार यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। क्योंकि सेफ्टी मेजरमेंट की जब बात की जाती है तो ऑनर यहाँ मौजूद नहीं होता, ऑनर कहीं ना कहीं होता है और मुस्तकिल तौर पर किसी न किसी से टेलीफोन पे रब्ता करवाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे हमने बार बार रिक्वेस्ट किया कि ऑनर सामने आए, बताएं हमें क्या हालात हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह ना सिर्फ SOP की खिलाफ वर्जी की जा रही है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो बना के बच्चों को खिलाए जा रहे हैं, मार्केट में सप्लाई किए जा रहे हैं, लेकिन कोई सर्टिफिकेट, कोई रजिस्ट्रेशन यहाँ मौजूद नहीं है। बार बार मांगने के, कहने के कि हमें बताएं आप कि क्या सूरत हाल है। ये यहाँ पे चीज़ें हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह ये ओपन एरिया में पड़ा हुआ है कि फूड सेफ्टी मेजरमेंट्स का सबसे बड़ी धज्जियाँ यहाँ पे उड़ाई जा रही हैं। मुझे अभी कॉल करवाई गई जो कि एक नाम नहाद सहाफ़ी हैं लाहौर के और अपने आप को बताते हैं कि वो सहाफ़त का उनसे ताल्लुक़ है और सहाफ़त के इस ताल्लुक़ में कभी भी कोई किसी को रोकने का पाबंद नहीं है। मुझे यहाँ पे आकर अगर असिस्टेंट कमिश्नर भी रोके तो ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप माई वर्क ऑन द ग्राउंड। सिचुएशन मेरा काम है सामने लाना। जिस तरह यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि किस तरह इन्हें पैक किया गया है, किस ऑयल में इसको तला जा रहा है कि इस वक्त ये हाथ में भी मसाले पूरे चिपक रहे हैं। ऑनर यहाँ मौजूद है लेकिन ऑनर कोई चीज भी देने को तैयार नहीं है। वाज़ेह तौर पर मैंने बार बार कहा, जैसे ये चिप्स बनाए गए हैं, ये आपने टेस्ट करवाया है मार्केट में देने से पहले? टेस्ट करवाया मार्केट में देने से पहले आपने? नहीं।
ये भी टेस्ट नहीं करवाया, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई कुछ नहीं। ऊपर चलते हैं, आप आए लाइसेंस साहब, अब आप एसी को दिखाएंगे, आइए सारा कुछ दिखाएंगे आपको, आप लाइसेंस भी दिखाएंगे, आइए कि फूड जिस तरह यहाँ पे कोविड की खिलाफ वर्जी की जा रही है एसओपीज की, वो अपनी जगह पर है। ये माल अभी मशीन के पास रखा हुआ है, अब ये कहा जा रहा है खराब माल है, ये खराब माल को भी यहाँ बेचा जा रहा है। ये सारे हमें नजर आ रहे हैं जो सूरत हाल है, जो मशीन की सूरत हाल है। आप चालू, आपने तो अभी इसको देख के इसको बंद किया है ना, ये सारा कुछ आपने अभी बंद किया है ना इसको देख के। ये तो गर्म होकर चलता है जब तक, ये तो खराब माल जो सफाई की है वो पड़ा है ना। चले कोई बात नहीं है, अगर ये माल आप करवाएं, सफाई पे लगे हुए आप सारा सफाई करवाएं, कोई बात नहीं, साफ सफाई करवाएं, ये साफ सफाई करवाएं। ये क्या चीज़ है, ये आप बताएं ना क्या चीज़ है। मसाला है। कौन सा मसाला है जी, कौन सा मसाला है? मसाला है जो भी फ्लेवर का है। नहीं, कौन सा मसाला आपको पता होगा ना। जी, ये पाप्स के ऊपर लगता है मसाला, मसाला पाप्स के ऊपर लगता है। अच्छा जी, तो ये मसाला आपने जो है ये कहाँ से लिया हुआ है? ये सारे मसाला कहाँ से लिए हुए हैं आपने? ये सारे मसाले हैं? चलो जी, यहाँ चिकन डबल और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, शाह फूश ये फूड वाले, इनके मसाले भी पड़े हुए हैं, हल्दी पाउडर। जी, हमने जैसे फैक्ट्री का दौरा किया और आपको दिखाया कि अंदर क्या हालात हैं और जिस तरह एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, कोविड वैक्सीनेशन की जब बात की जाती है और जब बात की जाती है कि इदारों का चेक एंड बैलेंस की, तो वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आई। छोटा सा ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देखेंगे कि गैर कानूनी तौर पर चलने वाली ये जो पेट्रोल एजेंसीज़ हैं, इनके पीछे कौन सा माफिया काम कर रहा है और इंतज़ाम में ऐसे कौन से अफसरान हैं जिन्होंने आँखें बंद की हुई हैं और इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। इससे विदास। वेलकम बैक। मैं सब मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक सेक्टर में और यहाँ पे जिस तरह रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं जो कि एनसीओसी के जो अहकामात हैं उनके ख़िलाफ़ वर्जियाँ भी की जा रही हैं। ओपन एरिया में ज़ाहिर इस वक्त खाना खिलाया जा रहा, खाना खाया भी जा रहा, रेस्टोरेंट वाले काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद। लेकिन जो अहकामात हैं और जिनकी खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, जैसे कि एनसीओसी ने वाज़े तौर पर कहा है कि वैक्सीनेशन का इंतज़ाम प्रॉपर होना चाहिए, जो स्टाफ काम कर रहा है उसको प्रॉपर मास्क में होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, और जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा सकें अब तक उन्हें फिल फॉर वैक्सीन लगवानी चाहिए। यहाँ कुछ रेस्टोरेंट्स का विजिट करेंगे और देखेंगे स्टाफ की क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनका अपना क्या कहना है। हम जब यहाँ पर आए, हमने फुटेज बनाना शुरू की, हमने देखा कि मास्क में लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए थे। अब कैमरा देख के, टीम देख के उन्हें मास्क लगाना शुरू किया। जो रेस्टोरेंट्स यहाँ मैं मौजूद हूँ, इनके सदर हैं यहाँ पे सलीम साहब, जिनसे कल मैंने खुद रब्ता किया, उन्हें बताया कि कल हमारी टीम आएगी, हमने प्रोग्राम्स करना है, आपका इंटरव्यू भी करेंगे, तो जो मसाइल हैं जिससे आपको परेशानी है उनका हमें बताइए और हम फिर इंतज़ामिया से भी बात करेंगे कि कैसे इस पर अमल दरामद कराना है। तो आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? एहसन महमूद। एहसन, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21 ईयर्स। कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 2-2.5 साल से। अच्छा, आपने ये देखे जी, उन्होंने अब इसको बंद करना शुरू कर दिया, इंडोर भी यहाँ पे, क्योंकि इंडोर अलाउ नहीं था, अब इंडोर को उन्होंने बंद करना शुरू किया है और यहाँ से अभी उन्होंने लोगों को बाहर निकाला है। नकाश अगर दिखा सके तो अभी होटल खाली होना शुरू हो गए और सारे नकाश पीछे दिखाएं अगर आप, होटल पूरा खाली होना शुरू हो गया है और सारे यहाँ पे सबके यही हालात हैं। ये बताएं, आपने वैक्सीन लगाई है? जी, वैक्सीन का कार्ड दिखाएं। वैक्सीन कार्ड ऊपर पड़ा है सर। कार्ड ले आए, कार्ड ले आए ऊपर से। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, वैक्सीन लगाइए बेटा। इंजेक्शन टीका लाया है? मैं शफीगार नहीं। यहाँ क्या करते हो? काम कर। कितनी उम्र है तुम्हारी?
मेरी 15। एक तो यहाँ पे चलो मेरे भाई बच्चे की उम्र जो है वो 15 साल है, शनाख्ती कार्ड नहीं है और ये यहाँ काम कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर माशी हालात हैं, लेकिन इजाज़त कैसे मिली हुई अलग बात है। आपकी कितनी उम्र है? 20 है। 20 है। 20 साल। टीका लाया है? टीका लगाए। कार्ड दिखाओ। कार्ड नहीं बनाया। क्यों? मैसेज आया, कार्ड नहीं। अच्छा टीके का मैसेज दिखाओ मुझे। टीका कब लाया? 17 तारीख। सुबह लगाया है? 17 तारीख। दोनों वैक्सीन हो गई हैं? जी। कार्ड क्यों नहीं आया फिर? कार्ड बनाए नहीं। कार्ड क्यों नहीं बनाया आपने? चले जी, ये कार्ड बना हुआ है और सुप्रीम फोटो कॉपी इसकी निकली हुई है। ये कार्ड कहाँ से बनाया आपने? जी सर, इधर प्रिंट वाले से बनवाया, इधर नीचे नादरा में फ़ीस पे की थी जब पहले। इसकी तो कोई फीस ही नहीं है। 100 रुपये फ़ीस है, नादरा पे करता है। अच्छा, तो उसके रजिस्ट्रेशन किधर है आपके पास? क्योंकि ये तो बहुत सारे जाली भी बन रहे हैं ना अब तो। ये तो बहुत सारे, चलो इसका स्कैन करके चेक करते हैं। हाँ, क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? यार आपके यहाँ पे कोई स्टाफ काम कर रहा है, किसी की वैक्सीन नहीं हुई हुई, किसी के पास चलो एक दो लोगों के पास कार्ड है भी, अच्छी बात है, कुछ अंडर द एज भी काम कर रहे हैं। आपने वैक्सीन लगवाई हुई है? जी सर, मैंने लगवाई हुई है। दोनों डोज कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा सर हमारा तकरीबन मैक्सिमम स्टाफ ने लगाई है, एक दो हैं जो जिनकी थोड़ी सी एक दो नहीं, 4 तो मैंने देखे, 3 तो वहाँ से भागे उठ गए। ये बाबा जी से भी ज़रा बात, अपना भी आप कार्ड ज़रा मंगवाएं ना, आपका भी देखें। और ये सूरत हाल है। बाबा जी क्या हाल है आपके? ठीक है, आए ना ज़रा बात करें, इधर आए ना, इधर आए। क्या नाम है आपका? फयाज नाम। जी फयाज नाम है। प्यास साहब ये बताइए, वैक्सीन लगवाई है आपने? जी लगवा ली। कब लगवाई है? ये तकरीबन मुकम्मल है, मेरे पास कार्ड मौजूद है। दिखाएं कार्ड, दिखाएं। कमरे में मैं अभी लेके आता। ले आए कार्ड, आप भी ले आए। यहाँ सब ने कार्ड लगाए, वो वैक्सीन लगाई हुई है, लेकिन कार्ड किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि ये वही कार्ड है जो इसी सेक्टर में आपको हम जल्द बेनकाब करेंगे कि जिस तरह सेक्टर H13 में जाली कार्ड बनाए जा रहे हैं वैक्सीन के, जिनकी कीमत है 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक। यानी अब आपको वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है और उसको जल्दी बेनकाब करेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम अब तक ट्रैक पे ला चुके हैं, तो वो भी जल्द आपके सामने आएगा। कुछ और होटल के विजिट करते हैं और उनसे भी बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है। यार वो कार्ड दोनों मंगवा लें आप भी। आपने कार्ड लगाया है? ये कार्ड है जी, और इन कार्डों में आप देखें ये वही वाले कार्ड हैं कि जिनके ऊपर एक भी स्कैन क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो स्कैन भी हम करके चेक करते हैं। इसको भी ज़रा आप चेक करवाएं कार्ड्स को। आई जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक हैं? कौन है? हाँ, बाद में बात करेंगे। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आपको पता है कि NCOC के ऑर्डर्स वगैरह सारे आए हुए हैं। जी जी। हम ये देख रहे हैं कि इंडोर भी चलो चल रहा है, बंद हो गया अभी हमारा आने के नहीं, बाद भी। हमारा बंद आप देख सकते हैं, बेशक पहले आके देख लेते, बंद होता है हमारा, सिर्फ आउटडोर है। अच्छा ये बताएं कि आपके स्टाफ की सबकी वैक्सीनेशन हो गई है? जी हो गई है, सबकी हो गई है? सबकी हो गई है। तो ज़रा कार्ड दिखाएं किसी की हो गई है? सबके पास है कि ये भी दिखा देते हैं। कार्ड ला सारा दिखा देना, देखते किसकी वैक्सीन हुई हुई है। ये तंदूर पे जो भाई काम कर रहे हैं, आपकी वैक्सीनेशन हो गई है भाई? कार्ड दिखाएं ज़रा। नहीं, SMS तो ये है कि आपने लगवानी है, लगवा ली है। लगवानी वाली लगा, ये देखें आपकी वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुका है। पहली खुराक और दूसरी खुराक लग चुकी है, ये कार्ड आ गया हमारा। जो लगी हुई वो तो अच्छी बात है ना, जिनकी नहीं लगी हुई उनके बारे में बताएं। ये भाई खड़े हैं, उनकी भी है, सबके पास लगी हुई है हमारी। दोनों लगी हुई है। इसको भी चेक कर लो थोड़ा। चलें ये बताएं कि अब होटल में काम करने के तरीक़ेकार आप लोग क्या SOPs को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं? हम मास्क पहनते हैं, मास्क लगाते हैं और SOPs के उसके बराबर चल रहे हैं। आउटडोर भी बिठा रहे हैं, इंडोर नहीं बिठा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने सैनिटाइजर्स वगैरह नहीं रखे हुए कि आप जब किसी को सर्व करते हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइज किया जाता है? तो सैनिटाइजर्स मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। अभी नहीं, वो करते रहते हैं। चलो सैनिटाइजर घर पे रखा हुआ है, अच्छी बात है। किचन में हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो किचन का भी ज़रा विजिट करें कि किचन में क्या सूरत हाल है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ भी भाईजान मौजूद हैं। ये नीचे आने का रास्ता इधर से ही है? रास्ता इधर से ही नीचे आने का? नीचे आने का रास्ता यहीं से ही है? जूते पहने हुए ना आ जाए। आओ नकाश, कैसे हैं आप? ठीक हैं? रियाज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने यहाँ इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और किचन संभाला हुआ है, सारा किचन का सामान हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो आपने सैनिटाइज़र वगैरह नहीं रखा हुआ कुछ करने के लिए कि आप ज़ाहिर लोगों से मिल भी रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, तो हाथों को सैनिटाइज़ किया जाए?
सैनिटाइज़र नहीं रखा हुआ। सैनिटाइजर नहीं रखा हुआ? नहीं क्यों, मना किया हुआ किसी ने? नहीं, मना तो नहीं किया। फिर आपको पता है अभी लास्ट टाइम सारे जुर्माने वगैरह भी इधर हुए हैं जी जी और एसी साहब आए थे जी। और इन्हीं वजूहात के ऊपर सारे मामला हुए थे। जी। आपने वैक्सीन कराई है? वैक्सीनेशन करवाई, कब करवाई थी? तकरीबन 4 तारीख को दूसरी वैक्सीनेशन करवाई है। कार्ड आ गया उसका? कार्ड नहीं लाया लेकिन मैसेज हो गया, क्लियर हो गया। चलें, सबके पास मैसेजेस आए हुए, लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें नज़र आ रही है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो सूरत हाल हमें नज़र आई उसमें SOP की खिलाफ वर्जियाँ हमें नज़र आ रही हैं कि SOP जिस तरह फॉलो करनी चाहिए थी उस तरह उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। बुनियादी वजह उसकी क्या है ये तो इंतज़ामिया जाने, क्योंकि इंतज़ामिया ने पहले भी अब्दुल्ला खान यहाँ पे आए थे जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो यहाँ आए थे, उन्होंने ऑपरेशन किया था और ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने तमाम चीज़ों को वाज़ेह तौर पर क्लियर बताया था, हिदायत जारी की थी कि किस तरह काम होना है। रात 10 बजे के बाद भी ये रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, इनके इंडोर्स भी खुले हुए हैं और बाहर भी यहाँ पे चीज़ सर्व की जा रही है, जबकि अहकामात यही हैं कि 10 बजे के बाद सिर्फ आप सर्व कर सकते हैं टेक अवे के लिए, लेकिन सर्विसेज फराहम नहीं की जा सकती। अब्दुल्ला खान के लिए एक बड़ा सवाल ये निशान यहाँ पर है, क्योंकि रात को जब यहाँ पर आते हैं तो पुलिस की मौजूदगी में यहाँ सारे काम होते हैं, पुलिस सपोर्ट करती है, भत्ते दिए जाते हैं, और जब इंतज़ामिया की बात आती है तो अब्दुल्ला खान आते हैं, कार्रवाई करते हैं, फ़ोटो सेशन होता है और इनको भारी जुर्माने करके चले जाते हैं। वो पैसा बेशक सरकार के ख़जाने में जाता है, इनके नुकसानात भी होते हैं, लेकिन किसी किस्म का जो अमल दरामद प्रॉपर तरीके से करवाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर मैं यहाँ पे आखिर में यही कहूँगा कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे वो रोड के इस तरफ हैं या रोड के उस तरफ हैं, इनको भारी जुर्माने आयद किए गए हैं और इस तंजीम को जो लीड करते हैं यहाँ पे सलीम साहब हैं, उनसे मैंने 12 बार कल 2 दफ़ा खुद कॉल की, उनसे रब्ता किया कि कल हम आएंगे और अपना मौक़िफ़ दीजिए, लेकिन अभी तक किसी किस्म का मौक़िफ़ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जितना भी विज़िट किया है उसमें नज़र यही आया कि खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। अब देखते हैं अब्दुल्ला खान क्या एक्शन लेते हैं, क्या इन्हें दोबारा सील करेंगे, फिर भारी जुर्माने लगाएंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी और फिर कहीं किसी जगह पर लाकर इन्हें दोबारा लीव दी जाएगी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।